हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है पे। और आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल नंबर का डिवीजन। आज हम सीखेंगे किस तरह से डेसिमल नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। तो जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स में बताया था कि डेसिमल नंबर्स को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, तब हमारी डेसिमल लेफ्ट टू राइट खिसक जाती है। ठीक है। और डिवीजन में क्या होगा, तो फर्स्ट सिनेरियो हमारा क्या है। फर्स्ट सिनेरियो में हम चेक करेंगे कि हमारा क्या हम अगर हम किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं, तब उसका डेसिमल पॉइंट्स के साथ में क्या होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेंगे और यहाँ पर जैसे कि 35.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। इस कंडीशन में क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो हमारा ये है, हम इसको कंसिडर करके चलते हैं। ये हमारा एक डेसिमल नंबर हमने ले लिया, जहां पर राइट हैंड साइड से अगर हम देखें तो 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तब हमारा डेसिमल राइट से लेफ्ट की ओर एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो हमारा डेसिमल राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। जैसे नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो ये राइट में कहाँ है, 1 डिजिट के बाद है ना, तो 1 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.57। इसको आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, इसको आपको सीधे सीधे आंसर्स लिखने हैं। ठीक है। तो 1, इसको अब अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, 357। यहाँ पर कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद है, और नीचे कितने जीरो है, 2 है। तो हमारा डेसिमल राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद में शिफ्ट हो जाएगा। जो पहले वाला तो है वो तो है ही, अब 1, 2 एग्जिस्टिंग पोजीशन से आगे राइट टू लेफ्ट कहाँ शिफ्ट होगा, 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड सिनेरियो है 35.7 इंटू, इसको हमने डिवाइड किया 1000 से। उस कंडीशन में क्या होता है, 357, एक डिजिट तो ये है ही, ठीक है ना, और 3 डिजिट्स और हो गए, लेकिन हमारे पास तो टोटल ही 3 डिजिट है। तो एक जीरो हम नंबर से पहले लगाएंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.0357। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस है, जिसमें आपको बस डेसिमल की पोजीशनिंग का ध्यान रखना है और ज़्यादा कैलकुलेशन की नीड नहीं होती। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। मेरा क्वेश्चन है 22.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है। अब क्या होगा, इसको सीधे सीधे सबसे पहले मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगी, 225, और यहाँ पर एक डिजिट के बाद में डेसिमल है तो नीचे आ जाएगा 10, डिवाइडेड बाय 15, और एक डिजिट के बाद है तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में बताया था कि जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 225 डिवाइडेड बाय 10 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ 15 बाय 10 क्या होगा, 10 बाय 15।
मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ। जब हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं, किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर किसी नंबर को दो नंबर्स के बीच में जब डिवीजन का साइन होता है और हम डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ऑलरेडी मैं आपको फ्रैक्शंस के डिवीजन में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, 10, ये वाला 10 डिवाइडेड बाय दिस 10 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 15 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, जिसको इसमें डाउट हो वो एक बार अपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को फिर से रिवाइज कर ले। 10 वन जा 10, तो ये तो आ गया 1, 10 वन जा 10 मतलब 1 आ गया। 1 इंटू 15, 15 225। अच्छा, जिसको इसमें डाउट है वो स्क्वायर्स याद कर सकते हैं, और अगर आपको स्क्वायर याद नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको सिंपल डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 15 वन जा 15, 12 में से 5 गए 7 बचे, यहाँ 5, 15 5 जा 75। इसका दूसरा सॉल्यूशन है आपके टेबल्स, और उसके बिना आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि टेबल्स अगर आपके वीक हैं तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, तो टेबल्स आपको आ जाएंगे। तो हमारा आंसर आया 15 वन जा 15, ये हमारा आंसर आ गया। इसका एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। अब थोड़ी सी बड़ी डिजिट लेकर देखें, जैसे कि 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम इसको फर्स्ट स्टेप क्या है जब हम किसी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है तो नीचे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25 बाय 100। डिनोमिनेटर का हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है मैंने बिल्कुल अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। इसको हम यहीं पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको 100 वन जा 100 कर दूं तो भी गलत नहीं है। ठीक है, इस तरह से 100 वन जा 100। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 775 डिवाइडेड बाय 25। अब 775 को 25 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 थ्री जा 75, 7 में से 5 गए 2, 5 नीचे उतर गया, और ये 25 वन जा 25, तो हमारा आंसर आ गया 31। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चंस को उन जो भी एक क्वेश्चन या क्वेश्चंस हो, ठीक है, उनको मैं सॉल्व करके आपको लाइव वीडियो बनाकर दिखा दूंगी। ठीक है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ डेसिमल्स अगर चेंज होते हैं, मतलब डेसिमल्स के पहले या बाद के जो डिजिट्स होते हैं वो अगर चेंज होते हैं तो उसको आपको देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि अरे इसमें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे तो मैंने तो सिर्फ 1 डिजिट के बाद वाला डेसिमल किया था, यहाँ पे तो 3 डिजिट के बाद आ गया, 4 डिजिट के बाद आ गया। सब में कॉन्सेप्ट सेम है, सेम कॉन्सेप्ट जाएगा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और एक दो क्वेश्चंस आप ऐसे करके देखेंगे हर एक नंबर ऑफ डिजिट्स चेंज कर करके, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी तो आपको पता ही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है पे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है पे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।